कि और गेट के बारे में लिखना है। ठीक है, जब भी एग्जाम में आएगा इसमें आपको 5 पॉइंट लिखने होते हैं, जब लेंदी यानी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तब। पहला पॉइंट होता है और लॉजिक है क्या, तो लिखेंगे कि साधारण डिजिटल संकेतों को जोड़ने का नियम। साधारण डिजिटल संकेतों को जोड़ने का नियम है, इसे कहते हैं और लॉजिक। ठीक है, साधारण डिजिटल संकेतों को जोड़ने के लिए इसका कोई व्यंजक तो होगा ना, उसे कहते हैं बूलियन व्यंजक। तो सबसे पहले लिखना होगा बूलियन व्यंजक। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है, इसके लिए ए बी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, y। बट इस जोड़ के नियम को हम क्या पढ़ेंगे, ए आर बी इक्वल्स वाई। ए आर बी इक्वल्स वाई, इसको ऐसे पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आपको इसमें मेंशन करना होगा, इसका सर्किट सिंबल यानी परिपथ प्रतीक, परिपथ प्रतीक सर्किट सिंबल। जो सर्किट सिंबल है आर गेट का, वो ऐसे बनाते हैं, लाइक दिस। इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं। मैं यहाँ 2 इनपुट बना ले रहा हूँ, एक इनपुट सिग्नल ए है और एक इनपुट सिग्नल बी है, और ये लॉजिक कौन सा है, आर है। इसका एक आउटपुट सिग्नल होगा वाई। ठीक है, और लॉजिक में या आर गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट आपको एक मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं 2 ही इनपुट हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है इसका एनालॉग परिपथ। एनालॉग परिपथ, एनालॉग परिपथ जिसमें वायर जोड़ के हम परिपथ को तैयार करेंगे, उसे बोलेंगे एनालॉग परिपथ। जिसका जो एनालॉग परिपथ है वो कैसा बनता है, क्या ये सही से दिख रहा है? एनालॉग परिपथ में हमें 2 इनपुट लेने हैं। इनपुट के लिए हम कुंजियों का प्रयोग करेंगे और ये कुंजियाँ समांतर क्रम में होनी चाहिए। जब और लॉजिक होगा तो कुंजियों को किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में। ऐसे एक की 1 है और एक की 2 है, अर्थात ए एंड बी, ये दोनों कुंजियाँ इनपुट का काम करेंगी। आउटपुट के लिए यहाँ पर एक एलईडी लगा देंगे, ऐसे। ये आउटपुट है, और सोर्स में हमें एनर्जी सप्लाई करने के लिए कोई सेल या बैटरी का प्रयोग करना होगा। मैंने 5 वोल्ट की एक बैटरी का उपयोग कर लिया है। सही है। ये जो 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से धारा आउटपुट के लिए जाएगी। ये परिपथ में धारा यहाँ तक तो ठीक है, सामान्य रूप से आएगी, बट इसके बाद इसके पास 2 रास्ते हैं, ए टर्मिनल से होकर चली जाए या फिर बी से। लेकिन जब ये कुंजी बंद होगी, देखो इसको प्रेस की है ना, दाब कुंजी से कहते हैं। कौन सी कुंजी है ये, दाब कुंजी, प्रेस की। जब आप इसको ऊपर से ऐसे दबाएंगे तो इसकी नीडल आके इस सर्किट को टच कर जाएगी, और जैसे ही टच होगी इसका मतलब है कि ये कुंजी क्या होगी, बंद। और जैसे ही बंद होगा, धारा इधर से होते हुए ऐसे प्रवाहित होकर कहाँ पहुँच जाएगी, एलईडी में, और ये एलईडी क्या होगी, ऑन हो जाएगी। और अगर एलईडी ऑन है तो इसके लिए बिट 1, और अगर एलईडी ऑफ है तो इसके लिए बिट 0 का प्रयोग करना है। अगर ये कुंजी ओपन है यानी खुली है तो कोई धारा नहीं मिलेगी, और अगर ये कुंजी बंद है तो आपको धारा अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो जब कि ओपन होगा तो 0 बिट यूज़ करेंगे, जब बंद होगा तब बिट 1 यूज़ करेंगे। कोई डाउट तो नहीं है? इतना बनने के बाद आपको चौथा पॉइंट लिखना होता है ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी।
सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के लिए ए बी दो इनपुट हैं और वाई एक इसमें क्या है, आउटपुट है। तो एक पार्ट बनेगा इस टेबल का जिसे इनपुट बोलेंगे अर्थात निवेशी, और एक पार्ट इसका क्या है, आउटपुट, निर्गत। ठीक है, इधर सीरियल नंबर डाल लेते हैं कौन कौन से केस में कैसे लिखना है। निवेशी में पहला केस जो कुंजी ए है ये ओपन रहेगी, कुंजी बी भी क्या रहे, ओपन रहे। तो एक बात बताओ, अगर की ए ओपन है की बी ओपन है तो क्या एलईडी ऑन होगी? नहीं, यानी एलईडी क्या होगी, ऑफ मोड में होगी। कोई डाउट तो नहीं है? अर्थात जब की के बिट 0 ए के लिए बिट 0 बी के लिए यानी दोनों कुंजियाँ खुली हैं, तब 0 + 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये हो गया वाई की वैल्यू, आउटपुट वैल्यू। दूसरा केस ये लेते हैं, जब कुंजी ए को क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए, क्लोज्ड, और कुंजी बी क्या रहे, खुली रहे, ओपन। तो जब ए कुंजी बंद है तो उसके लिए बिट 1 और बी कुंजी खुली है उसके लिए बिट 0। अब 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 आएगा। और ये बिट है, बिट है, इसको ऐसे गिनती वाला नहीं लिखना चाहिए, इसको ऐसे सिंगल लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहिए ऐसे। और यहाँ एलईडी क्या है, ऑन है, एलईडी ऑन हो जाएगी ना। एक भी कुंजी अगर हमने बंद किया तो धारा यहाँ तक पहुँच जाएगी। तीसरा केस ये है कि मान लेते हैं जो कि ए ओपन है और बी वाली कुंजी को बंद कर दिया गया, क्लोज्ड है। तो ए कुंजी ओपन है, बी वाली क्लोज्ड है, तो क्या ये एलईडी ऑन होगी? इसका उत्तर है हाँ। क्यों? क्योंकि जो धारा यहाँ से चलेगी सेल से वो इस बी वाले टर्मिनल से होते हुए एलईडी तक पहुँच जाएगी और एलईडी ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर एलईडी क्या है, ऑन है। तो ओपन के लिए बिट 0, क्लोज्ड के लिए बिट 1, सो 0 + 1 = 1, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एलईडी क्या है, ऑन है। जो लास्ट केस है एंड फोर्थ केस, दोनों की को क्लोज्ड कर दिया जाए, ए भी क्लोज्ड है और बी भी क्लोज्ड है, तो एलईडी क्या होगी, ऑन होगी। अरे इसमें से आधा भाग इसमें से आधा भाग धारा का जाएगा और दोनों जुड़ जाएंगे, एलईडी ऑन हो जाएगी। अर्थात अगर ए के लिए बिट 1, बी के लिए बिट 1, तो 1 + 1 की वैल्यू भी क्या नहीं है, 1, क्योंकि एलईडी क्या है, ऑन है। 1 + 1 की वैल्यू 1 आएगी, अर्थात एलईडी ऑन है, एलईडी ऑन है। ये और लॉजिक है, आई बात समझ में, नोट किया जाए। रियलाइजेशन ऑफ ऑर गेट, आर गेट प्राप्त करना। तो अभी तक आर गेट सीखे हो कि आर गेट क्या है, ट्रूथ टेबल क्या, सत्यता सारणी क्या है। अभी पढ़ना है कि आर गेट को बनाते कैसे हैं, ठीक है, यानी और लॉजिक क्रिएट कैसे करते हैं। तो आर लॉजिक क्रिएट कर, रियलाइजेशन आर गेट। इसमें एक क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है कि आर गेट प्राप्त करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी कौन सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं कि डायोड यूज़ करते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, आर गेट प्राप्त करने के लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। 1 नंबर का प्रश्न अपने आप में है, आर गेट प्राप्त करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। अब इस डायोड को जोड़ेंगे कैसे, आप पूरा ध्यान से परिपथ देखिएगा। 2 डायोड लेना है, क्योंकि आर गेट में 2 इनपुट होते हैं, 2 इनपुट के लिए 2 डायोड का प्रयोग करेंगे। ऐसे एक जो डायोड होगा वो इनपुट ए का काम करेगा और दूसरा डायोड इनपुट बी का काम करेगा। ये पी क्षेत्र होता है और ये एन क्षेत्र होता है, यानी ये पॉजिटिव रीजन है और ये निगेटिव रीजन है। हम इस डायोड के लॉजिक सर्किट को जैसे बना रहे हैं ऐसे बोर्ड एग्ज़ाम में भी बनाएंगे, बट वहाँ मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाओगे। यहाँ हम आपको सिखा दे रहे हैं।
ये आउटपुट होगा दोनों डायोड से ऐसे। इस आउटपुट के लिए यहाँ एक रेजिस्टेंस हमें जोड़ना होगा जिस पर वोल्टेज ड्रॉप मिले। इसके सेकंड सरफेस को अर्थ-एंड कर देंगे या ग्राउंडेड बोलते हैं इसको। ये है रेजिस्टेंस R, देन आउटपुट C एंड द फाइनल रिजल्ट इज Y। और इस Y को भी क्या करना है, ग्राउंडेड कर देना है। जो डायोड हमने यहाँ यूज़ किए हैं D1 और D2, इनके नाम हो सकते हैं। मान लिया ये पहला डायोड है सुविधा की दृष्टि से D1 और दूसरा डायोड है D2। इन दोनों के लिए ये इनपुट टर्मिनल है। तो जो इनपुट्स है यहाँ पे वो एक है A और एक है इनपुट B। दो इनपुट है। इन्हें जोड़ने के लिए एक बैटरी का उपयोग करना होगा और जो बैटरी हम प्रयोग करेंगे उसके पॉजिटिव वोल्टेज को लेना है। इसलिए नेगेटिव टर्मिनल को हमें करना होगा ग्राउंड, जिससे नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाए। तब हमको यहाँ बैटरी पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिलेगा। ये बैटरी 5 वोल्ट की है। यहाँ जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो प्लस 5 वोल्ट का होगा, क्योंकि सेकंड प्लेट नेगेटिव वाली वो अर्थेंड है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल नहीं होगा। ये जो आप कंप्लीट डायग्राम देख रहे हो यही है OR गेट प्राप्त करने की विधि। ऐसे ही सर्किट को तैयार करते हैं जैसे यहाँ बना हुआ है। अब ये सर्किट ऑपरेट कैसे करती है ये सीखते हैं, ठीक है। कौन कौन से केस में कैसे सर्किट ऑपरेट करेगी। इसका जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन में केस 1, पहला केस ये बनता है कि जो A और B टर्मिनल है इसे क्या कर दिया जाए, ग्राउंडेड कर दिया जाए। यानी A इज ए ग्राउंडेड अर्थात अर्थेंड, अर्थ से जोड़ दिया गया है। B को भी कहाँ से जोड़ दें, अर्थ से ही जोड़ देंगे। तो ये बताओ क्या यहाँ कोई आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमें, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये अर्थ से जुड़ गया, ये भी अर्थ से जुड़ा, तो पॉजिटिव रीजन किससे जुड़ गया, ग्राउंड से। और ग्राउंड से जुड़ने की वजह से ये दोनों किस मोड में चले गए, डायोड रिवर्स मोड में। यानी यहाँ पर D1 भी किस मोड में है, रिवर्स बाइज्ड है, और D2 भी क्या है, रिवर्स बाइज्ड है। और जब ये दोनों रिवर्स मोड में होंगे तो क्या कोई आउटपुट करंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि R के सिरों पर जो विभव पतन है उसकी वैल्यू 0 आएगी। विभव पतन की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिलेगा। सो अगर हम कहते हैं कि A के लिए इनपुट बिट वो 0, B के लिए इनपुट बिट 0 है, देन Y भी क्या है, 0 ही है, क्योंकि यहाँ पे हमको कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिल रहा। सेकेंड केस इसका है कि अगर A को हम +5 वोल्ट पे कर दें, A को किससे जोड़ दिया, 5 वोल्ट से, और B को कर दें अर्थड, तो A 5 वोल्ट पर है और B अर्थड हो गया। तो ऐसे में A अगर +5 वोल्ट पे है तो ये धनात्मक वोल्टेज धनात्मक क्षेत्र पे लगा है, और जब धनात्मक वोल्टेज धनात्मक क्षेत्र पे लगता है तो डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड मोड में होता है। तो इस तरीके से पहला डायोड D1 जो है वो है फॉरवर्ड बाइज्ड, और D2 क्या है, रिवर्स, क्योंकि अभी भी वो ग्राउंड से ही जुड़ा हुआ है, तो रिवर्स मोड में है ये। सो R के सिरों पर विभव पतन का मान कितना होगा, 5 वोल्ट, क्योंकि यहाँ से करंट आएगी और इस पहले डायोड से पास होके C से इनपुट होके इस रेजिस्टेंस में जाएगी। तो ये +5 वोल्ट का हमें विभव पतन यहाँ प्राप्त होगा। यानी जब A के लिए बिट है 1 और B के लिए बिट है 0, देन Y के लिए बिट क्या है, 1 है। तीसरा केस इसका देखिए, थर्ड केस, केस नंबर 3। 4 बार कट मारना पड़ेगा वीडियो में। अभी कहाँ लिखे, इधर आओ।
देखिए केस नंबर 3, तीसरा केस, मान लेते हैं कि ए को हमने क्या कर दिया अर्थ और बी को जोड़ दिया 5 वोल्ट से, यानी ए इज इक्वल टू अर्थ एंड, यानी इसे पृथ्वी से जोड़ा गया और बी को रखा गया प्लस 5 वोल्ट पे। तो ऐसे में अगर ए को ग्राउंड से आप जोड़ दिए हो, ए को अर्थ से जोड़ दिए हैं, तो ये हो गया रिवर्स मोड में D1, और बी को 5 वोल्ट से जोड़ा गया ऐसे 5 वोल्ट से, ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस D2 पर लगेगा, ये D2 हो जाएगा फॉरवर्ड। यस, सो यहाँ हम देख सकते हैं कि ए जो है उसके कारण डायोड D1 हो गया रिवर्स मोड में और डायोड D2 फॉरवर्ड हो गया, और जब ये फॉरवर्ड होगा तो निश्चित है करंट हमें प्राप्त होगी, अर्थात रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप 5 वोल्ट का होगा। यानी अगर ए के लिए वैल्यू 0 और बी के लिए वैल्यू बिट 1 है तो वाई भी क्या मिल रहा है हमको, बिट 1। और लास्ट और फोर्थ केस है कि ए और बी दोनों को क्या करें 5 वोल्ट पर कर दें, ए भी प्लस 5 वोल्ट और बी भी प्लस 5 वोल्ट पर हो, तब ऐसे में जो डायोड पहला है D1 वो भी फॉरवर्ड होगा अग्रदिशिक, और जो डायोड D2 है वो भी फॉरवर्ड होगा। दोनों फॉरवर्ड मोड में है तो दोनों से करंट मिलेगी, और करंट आके यहाँ पर आपस में मिल करके फिर इधर रेजिस्टेंस में जाएगी। तो वोल्टेज ड्रॉप हमको यहाँ मिलेगा कितना, प्लस 5 वोल्ट का। इसका मतलब है कि जब बिट ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 है तो आउटपुट भी क्या है 1 है। यही 4 केस है जो इस OR गेट के लॉजिक में बनते हैं। इसके बाद इसका आप ट्रुथ टेबल देखते हैं, सत्यता सारणी कैसे बनेगी। ठीक है, ट्रुथ टेबल, तो सत्यता सारणी इसका बनाने के लिए क्या करेंगे, जितने केसेस बने हैं सभी केसेस को लिख देंगे। ए एंड बी आर इनपुट एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई इज आउटपुट। सो इसमें पहला सीरियल नंबर 1 फर्स्ट केस क्या है, पहला केस क्या आया भाई, जब हमने ए को अर्थ किया बी को अर्थ किया, यानी ए 0 बी 0 देन वाई की वैल्यू क्या आई है 0 आई है। ए 0 बी 0 देन 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आया। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में देखो ए को कितने वोल्ट पे रखा गया था 5 वोल्ट, तो बिट 1 बी को अर्थ किया तो 0 हुआ, अर्थात 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। और थर्ड केस में 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आया। एंड लास्ट केस क्या बना चौथा, कि दोनों को हमने 5 वोल्ट पे डाला है, 1 एंड देन 1 प्लस 1 भी है वो व्हाट 1। ये है ट्रुथ टेबल। बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आता है कि आर गेट का रियलाइजेशन करना है तो आप इतने प्रोसेस करोगे। ठीक है, इन्हें आप नोट कर लिए। अब अगला गेट पढ़ाते हैं इसके बाद आपको।